दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ है, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। इस बार वजह बनी है एक ऐसी खबर जिसने दावा कर दिया कि दिल्ली की बीजेपी सरकार यमुना नदी के निरीक्षण के लिए 2 लग्जरी नाव खरीदने जा रही है। इन नाव की कीमत करीब 6.2 करोड़ रुपए बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इन नावों में एयर कंडीशन कैबिन भी शामिल होंगे, यानी साधारण नाव नहीं बल्कि पूरी तरह से वीआईपी सुविधा वाली नाव। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यमुना के निरीक्षण के लिए इतनी महंगी नाव की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ गई? क्या ये सच में नदी की सफाई के लिए है या फिर जैसे आरोप लग रहे हैं कि ये वीआईपी विजिट और फोटोशूट का जरिया बनेंगी? अब सवाल ये उठ रहा है और ये सवाल राजनीति की केंद्र में भी आ गया। दरअसल सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक नेताओं की तरफ से ये दावा पेश हो रहा है कि दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के निरीक्षण के लिए 2 लग्जरी बोट खरीदने का टेंडर जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि इन बोट्स में एयर कंडीशनिंग, आरामदायक सीटिंग और वीआईपी निरीक्षण के लिए कुछ खास सुविधाएं उपलब्ध हैं। आरोप लग रहे हैं कि इन नावों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के निरीक्षण दौरे के दौरान किया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक विस्तार इस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ये खबर सामने आई विपक्ष ने इस पर मुद्दा बना दिया। विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि ये यमुना की हालत इतनी ज्यादा खराब है, जब लाखों लोग प्रदूषण और गंदगी से परेशान है तो ऐसे समय में करोड़ों रुपए लग्जरी बोट पर क्यों खर्च हो रहे हैं और जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। आलोचना करने वाले ये भी बोल रहे हैं कि पिछले कई सालों में यमुना की सफाई के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए सिर्फ खर्च किए जा चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पिछले करीब 12 सालों में नदी की सफाई को लेकर 90,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यमुना की हालत में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कभी घूमने फिरने के माध्यम से यमुना के किनारे बैठे हो तो आप खुद वहां देखेंगे कि नदी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है आज भी वो गंदे नाले जैसा दिखता है। फॉर्म हो, कचरा हो या सीवर का पानी, ये सब आज यमुना की पहचान बन चुके हैं। अब यही वजह है कि हर बार जब भी चुनाव आते हैं तो यमुना हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। और खास तौर पर ये बोलना बिल्कुल बेहद सही होगा क्योंकि अभी बीजेपी सरकार जो 27 सालों बाद का वनवास काटकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, जिसके बाद पूरा चुनाव यमुना पर लड़ा गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार को हार का सामना करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ इसी यमुना को लेकर। अब ये वजह, इस बार यमुना की सफाई की बात होगी तो लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर उठ रहा है कि आखिर इतने सालों में इतने पैसे खर्च होने के बावजूद यमुना की सफाई क्यों नहीं हो पाई? यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, ये दिल्ली की पहचान है, ये दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा है। करीब 70% से ज्यादा प्रदूषण दिल्ली के अंदर आने वाले नालों में सीधा यमुना में गिरते हैं। दिल्ली में करीब 20 से ज्यादा बड़े नाले यमुना का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें से कई नालों का पानी तो बिना ट्रीटमेंट यानी सीवर और जो फैक्ट्रीज का कचरा होता है उसमें शामिल है। अब यही कारण है कि विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना को साफ करना कोई एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और जटिल काम है जो सरकार नहीं समझ पा रही। इसके लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, नालों की सफाई, प्रदूषण को रोकना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस समस्या का समाधान लग्जरी बोट खरीदना है? कुछ लोग कह रहे हैं कि निरीक्षण के लिए वोट लेना गलत बात नहीं है, मान लेते हैं, क्योंकि नदी के बीच जाकर जब तक हालात का जायजा नहीं लिया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि यमुना कितनी खराब है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि निरीक्षण के लिए साधारण नाव का इस्तेमाल भी तो किया जा सकता था, तो इतने ज्यादा पैसों वाली नाव यानी लग्जरी नाव की जरूरत क्यों पड़ गई? अब यही सवाल है जो इस समय राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। दिल्ली की राजनीति में यमुना हमेशा से बड़ा मुद्दा रही है। हर चुनाव में यमुना को साफ करने की दलीलें दी जाती हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि आज भी यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है और ऐसे देश में जहां
गंगा यमुना को मां माना जाता है। मां से वो मलिन हो गई है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। अगर सरकार सच में यमुना को साफ करना चाहती है तो विशेषज्ञों का कहना है कि ध्यान बुनियादी ढांचे पर और प्रदूषण रोकने पर होना चाहिए, जैसे कि नालों को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ना, कचरे को नियंत्रण करना और नदी के किनारे जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उन पर रोक लगाना। क्योंकि जब तक प्रदूषण का स्रोत नहीं रोका जाएगा तब तक सिर्फ सफाई अभियान चलाने से कोई ज्यादा खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब देखना होगा कि क्या ये लग्जरी वोट खरीदने की योजना सच में लागू होती है या फिर नहीं, और अगर होती है तो सरकार इस फैसले को किस तरह से सही ठहराती है। क्योंकि आखिरकार सवाल सिर्फ नाव का नहीं, सवाल ये है सवाल जनता के पैसों का है, सवाल यमुना की सच्चाई, असली सफाई और सच्चाई का है। खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहे न्यूज़ है। धन्यवाद।